ये अपना खाना बन के रेडी है। साथ में देखो कि ये भुनी मिर्च होगी। माहौल देखिए भाई मौसम का, बारिश लगे जा रही है। कनस्तरों में मिर्च लगाई हुई है। अब देखो ये देखेंगे भाई जो ग्रोथ है वो कितने टाइम पे होती है। कुछ टाइम पहले हम लोग इसका साग बनाते थे ठंडों के टाइम। और यहाँ से ठीक सामने इन बर्फीले पहाड़ों पे देख छोटी सी भारी रखी हुई है। बाकी इस मोहल्ले में एकमात्र अमरूद का पेड़। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। सुबह सुबह पहाड़ों के नज़ारे देखिए भाई, कुछ ऐसे हैं, बादल लगे हुए हैं आसमान पे, थोड़ा बहुत नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। ऐसे मौसम में तो ज़्यादातर आसार रहते हैं बारिश होने के। ऐसा भी है कि बारिश नहीं भी हो सकती है भाई, क्योंकि 2-3 दिन से लगभग मौसम ऐसा ही है, बादल लगे हुए हैं बट बारिश नहीं हो रही है। ऊपर ऊपर तो बर्फबारी हो रही है थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बाकी ठंडी ठंडी वाली हवा पड़ना शुरू हो गई है। अब वापस से ऐसा लग रहा है कि जैकेट की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है भाई पहाड़ों में। ऐसा मतलब गर्मियों के टाइम पे इस पहाड़ी के ऊपर ऊपर देखिए भाई, वहाँ पर जो स्नोफॉल है वो होने लगी होगी भाई साहब। और वहाँ की ठंडी ठंडी वाली हवा यहाँ पर आ रही है डायरेक्ट। इतना ठंडा होता है यहाँ पर कि क्या ही बोले। अभी माँ भी घर में आ गई है। बाकी दिन आते आते आप लोग माहौल देखिए भाई मौसम का, बारिश लगे जा रही है। सुबह के टाइम पे मौसम वैसे बैगडी था भाई। है मोंडी मोंडी मोंडी, अच्छा वह भीग के नहीं आया ये, नहीं तो बारिश में भीगता रहता है। बाकी अब चलते हैं किचन में, मस्त से खाना खाते हैं। अब मैंने बताया था बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है भाई। और साथ में देखोगे ना तो अभी हवा भी चल रही है, तो यहाँ तक पानी आ रहा है भाई। ये देखो यहाँ तक बारिश उड़ करके आ रही है। चलिए अपना खाना बन के रेडी है। हरा साग बना हुआ है भाई आज। और साथ में देखो कि ये भुनी मिर्च हो गया और मट्ठा। शाम की लगभग 4 बज गई हैं। आज तो दोपहर के टाइम पे जैसे ही खाना खाया वैसे ही बारिश लगना शुरू हो गई थी। और अब जाकर के थोड़ा बहुत मौसम शांत हुआ है थोड़ी देर पहले भाई। आप लोग इस नमी से अंदाज़ा लगा ही सकते हो। अभी तक थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी और अभी बंद हो गई है। सामने साइड तो भाई जो स्नोफॉल है वो भी हुई है आज। और ये हमेशा का है, जैसे यहाँ ना बारिश होती है तो वहाँ स्नोफॉल होती ही होती है। टाइम भी अभी 6:15 हो गई है। बाकी अपनी तैयारी हो रही है अभी यहाँ से गौशाला की तरफ जाने की। और साथ में यहाँ पर ना इन कनस्तरों में मिर्च लगाई हुई है। अब ये पौधे भी देखोगे आप लोग तो थोड़ा सा बड़े होने लगे हैं भाई, धीरे धीरे बारिश हो रही है तो। यहाँ देखो बाकी इन 2 कनस्तरों में कल मेरी माँ ने ये मिर्चें लगाई हैं। ये मिर्च के जो बीज हैं वो डाले हुए हैं। अब देखते हैं भाई इनको ये कितने दिन में उगाते हैं। 2 या 3 दिन में ये मिर्चें भी ना इन पे भी पौधा आना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी चलते हैं भाई गौशाला साइड, देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रखा है भाई। तो भाई इसके बाद ना नई नई चीज़ें लगाई जाती है। इधर ही साइड देखोगे आप लोग तो 2 चीज़ें हैं। ऊपर साइड देखो यहाँ पर ये प्याज लगाया हुआ है, और नीचे देखो भाई यहाँ पर ये आलू लगाए हुए हैं, ये देखो। और साथ में यहाँ पर ये धनिया भी है जो कि अब फूलने लगा है। इन पे फुलार लगना स्टार्ट हो गया है और कुछ दिनों में अब इन पे ना बीज भी लग जाएंगे। तब इनको काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, बीज अलग करने पड़ते हैं। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि जो धनिया के बीज रहते हैं उसका भी लोग तड़का मारते हैं भाई। बाकी सबसे मेन इसका यूज़ तो मसाले बनाने के तो आता ही है। इसमें इस बारी हम लोग एक और चीज़ पे गौर करेंगे, वो है भाई ये आड़ू। इनकी देखेंगे भाई जो ग्रोथ है वो कितने टाइम पे होती है। अभी देखो इस पे छोटे छोटे आड़ू लगना शुरू हो गए हैं। आज 29 तारीख हो रही है, मार्च की 29 तारीख। और देखते हैं ये कब तक पकते हैं। और ये लगभग मानसून तक रेडी हो जाते हैं भाई खाने के लिए। थोड़ा सा कड़वे कड़वे रहते हैं पर मानसूनी के टाइम पे इनको खाया जाता है। कि यहीं से नीचे देखोगे तो यहाँ पर देखो भाई ये है कंडाली, और ये तो अब बड़ी हो गई है ये कंडाली भाई, ये देखो आप लोग। और कुछ टाइम पहले हम लोग इसका साग बनाते थे ठंडों के टाइम पे, तो इनका साग बहुत ज़्यादा फेमस होता है जब बर्फबारी होती है पहाड़ों में। और आजकल तो इन पे कोई देखता भी नहीं है भाई, वो इसलिए क्योंकि आजकल थोड़ा गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो इन पे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। कि इन पे देखो आप लोग ऐसे कुछ कांटे रहते हैं भाई, ये देखो
इतने खतरनाक, और इसका इफेक्ट लगभग 24 घंटे तक रहता ही है अगर इसको छू लिया तो। और यहाँ से ठीक सामने इन बर्फीले पहाड़ों पे देखिए सूरज की लाश लालिमा दिखाई दे रही है, बहुत गजब सी। बढ़ते हुए यहाँ रास्ते के बगल में देखोगे तो यहाँ पर ये बहुत सारा लहसुन लगाया हुआ है भाई। यहाँ पे देखो ढेर सारा यहाँ पे लहसुन हो भी रखा है, यहाँ से लेकर उधर ही तक हुआ। टाइम हो गया है तो यहाँ रास्ते में देखिए भाई एक छोटी सी भारी रखी हुई है, ये देखो लकड़ी की भारी। अब नीचे आते ही यहाँ पर देखोगे आप लोग तो गौशाला के बगल ही पे यहाँ पे ये है भाई पालक। और अब देखो जब पालक बड़ा हो जाता है ना तो इतना लंबा इसका पौधा होता है भाई, ये देखो आप। और कहीं कहीं इस पे बीज भी लगना शुरू हो गए होंगे, जैसे ये वाला देखो आप लोग यहाँ पर, ये देखो धीरे धीरे इस पालक के जो पत्ते हैं ना वो हार्ड होना स्टार्ट होते हैं भाई। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो एक चारा पत्ती का पेड़ है जिसपे कि छंचरे लगे हुए हैं भाई, ये देखो। और ये पकते हैं, और पकते मतलब रेड रेड होते हैं ये तो कच्चे हैं अभी हरे, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो एकदम हरे होते हैं ये। यहाँ पर भी देखोगे आप लोग तो यहाँ पर भी पक्का बिजवाड़ ओढ़ी होगी, ये है मिर्च की बिजवाड़। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ यहाँ पे ये जो कपड़े हैं वो डाले हुए हैं भाई। बाकी जैसे ये मिर्च थोड़ा बड़े होंगे फिर ये कपड़े हटाए जाते हैं इससे, और फिर जब ये अच्छे ढंग से बड़े हो जाते हैं तब इनको सेपरेट खेत में लगाया जाता है भाई। बाकी इस मोहल्ले में एकमात्र अमरूद का पेड़ है ये, और इस पे छोटे छोटे अमरूद लगते हैं, ये देखो आप। और ये देखो एक और निकाल दिया हमने, बाकी इसमें मुझे लगता है ये 2 ही बचे हुए अमरूद थे भाई। देखते हैं इसको, ये हो भी रहे कि यहाँ गौशाला में आई हुई हैं चाची जी। गांव की औरतों का ये रेगुलर का काम है शाम के टाइम पे, मतलब दूध निकालना का। और यहाँ गौशाला में देखो भाई एक पुराने टाइम का ये कूलर भी रखा हुआ है, ये देखो। और इस पे ये फ़ैन तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पे देखो जो ये घास रहती है ना अंदर वो भी है भाई। और यहाँ नीचे ही ऐसे बाड़ करी हुई है, मतलब ताकि इधर खेत बना जाए कोई, तो इसलिए यहाँ पर ये बीच पे रखा हुआ है। पता नहीं कितने साल पुराना होगा भाई ये। बाकी अभी सोच रहे हैं हम लोग कि यहाँ से चलते हैं और ठीक सामने वाले रास्ते से ऊपर आएंगे भाई घर के लिए। यहाँ देखो जो केले के पेड़ हैं उनकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है, पत्ते सूख रखे हैं लगभग। टाइम बाद जो ये खेत हैं इनमें ना हल लगाने का काम स्टार्ट होता है भाई। पहला हल तो लग गया है जो कि आपको मैंने उस टाइम पे दिखाया था कुछ टाइम पहले। बाकी दूसरे वाली हल जो लगती है ना, मतलब जिसमें यहाँ पे जो अनाज है वो बोया जाता है, तो वो लगती है लगभग अब से लगभग 8 या 10 दिन बाद। और खेत भी देखोगे आप लोग हमारे ना ऐसी जगह पे, ये देखो पूरे पहाड़ पे ऐसे खेत बना रखे हैं, पूरे सीढ़ीदार खेत। जहाँ जहाँ आपको ये नई दीवार दिखाई दे रही है लगी हुई, तो वहाँ मतलब जो पगार हैं वो टूटे थे भाई। हर साल पगार टूटते हैं और आजकल के टाइम पे उनको रिपेयर किया जाता है भाई। इन कांटे के पेड़ों पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे ये किरमोड़ लगना भी शुरू हो गए हैं। अभी हरी हैं, कुछ टाइम बाद ये ब्लू होती हैं भाई, और फिर उसके बाद इनको खाया जाता है, मतलब खट्टे मीठे होते हैं ये, बहुत गजब। टाइम भी अभी 7 बज गई है। बाकी यहाँ पर देखो भाई आग भी जला दी है माँ ने। आजकल IPL का सीजन भी स्टार्ट हो गया है। आज मुंबई और कोलकाता का मैच है भाई। बाकी थोड़ी देर में अब IPL देखते हैं भाई।